ट्रेलिस हाउसिंग फाइनेंस की जानिब से खुशामदीद। इस वीडियो के ज़रिए हम आपको बताएंगे कि मॉर्गेज एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है। बराए मेहरबानी मॉर्गेज एप्लीकेशन फॉर्म भरते हुए कस्टमर से कहिए कि वो अपना शनाख्ती कार्ड और इनविटेशन टू अप्लाई से मुंसलिक जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं अपने पास रखिए। फॉर्म का पहला हिस्सा है प्राइमरी बोरोअर पर्सनल इंफॉर्मेशन। यहाँ पे हम क्लाइंट की इनकम वेरिफिकेशन करते हैं, यानी उनकी जो भी आमदनी है उससे मुंसलिक मालूमात हासिल करते हैं। इस हिस्से में आप अपनी कंपनी का नाम सेलेक्ट करेंगे। इस हिस्से में जो एम्प्लॉय ये फॉर्म फिल कर रहे हैं वो अपना नाम लिखेंगे। अब इस हिस्से में हम क्लाइंट का नाम लिखेंगे, क्लाइंट का फर्स्ट नेम और क्लाइंट का लास्ट नेम। इस हिस्से में हम क्लाइंट की तारीख पैदाइश लिखेंगे, मंथ, डे एंड ईयर। इस हिस्से में हम क्लाइंट का जेंडर पूछेंगे कि आया वो मर्द है, औरत या ख्वाजा सिरा। इस हिस्से में हम क्लाइंट का शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे। यहाँ पर हम शनाख्ती कार्ड की डेट ऑफ इशुएंस लिखेंगे, मंथ, डे एंड ईयर। यहाँ पे हम CNIC की एक्सपायरी डेट लिखेंगे, मंथ, डे एंड ईयर। इस हिस्से में हम शनाख्ती कार्ड का अगला और पिछला हिस्सा स्कैन करके अपलोड करेंगे। ध्यान रहे कि स्कैन करदा दस्तावेज क्लियर हों। यहाँ पे हम वेरिफिकेशन का टिक करेंगे। क्लाइंट का FRC नंबर हम पूछेंगे, जो कि होता है क्लाइंट का फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। उसकी स्कैन कॉपी करके यहाँ पे अपलोड करेंगे। ये लाजिम डॉक्यूमेंट नहीं है, अगर ये मौजूद ना हो तो इस हिस्से को आप ब्लैंक छोड़ दीजिए। यहाँ पे हम क्लाइंट की अज़दवाजी हैसियत लिखेंगे, सिंगल है, मैरिड, डाइवोर्स्ड या विडोड। इस हिस्से में हम क्लाइंट का कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे, यानी उनका मोबाइल नंबर। अगर सेम कॉन्टैक्ट नंबर क्लाइंट से पूछेंगे, अगर वो व्हाट्सएप पर मौजूद है तो यहाँ पे लिखेंगे। अगर कोई और नंबर है तो यहाँ पे हम क्लाइंट का व्हाट्सएप नंबर लिखेंगे। इस हिस्से में हम क्लाइंट का ईमेल एड्रेस उनसे पूछ के लिखेंगे। इस हिस्से में आप क्लाइंट से पूछेंगे कि क्या वो अपने घर के सरबराह हैं। अगर हैं तो आप येस पे क्लिक करेंगे और अगर नहीं है तो नो सेलेक्ट करेंगे। इस हिस्से में क्लाइंट के वालिद का या उनके हस्बैंड का फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम आएगा। अगर क्लाइंट फीमेल हैं तो उनके हस्बैंड का या उनके वालिद का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आएगा। Is spouse going to be a joint asset owner of the property and a co-applicant on the loan application? इस हिस्से में क्लाइंट से पूछेंगे कि क्या वो शरीक हयात को प्रॉपर्टी या कर्ज में हिस्सेदार रखना चाहते हैं। येस और नो पे सिलेक्ट करेंगे। इस हिस्से में क्लाइंट के मौजूदा रिहाइश के मुतालिक पूछेंगे कि क्या उनका घर ओन्ड है, मींस विदाउट लोन। यहाँ पे यानी अपना घर जिस पे कोई कर्ज नहीं है। सेकेंड ऑप्शन है ओन्ड ऑन लोन, यानी अपना घर जो कर्ज पे है। थर्ड ऑप्शन है फैमिली ओन्ड विदाउट लोन, यानी फैमिली के नाम जिस पे कोई कर्ज नहीं है। फैमिली ओन्ड ऑन लोन, यानी फैमिली के नाम जो घर कर्ज पे है। और रेंटेड यानी किराए का घर। पगड़ी सिस्टम यानी घर गिरवी पे है। अदर कोई और ऑप्शन जो ऊपर मौजूद नहीं है वो सेलेक्ट करेंगे। टाइप ऑफ प्रॉपर्टी करंटली लिविंग इन, इस खाने में आप क्लाइंट से पूछेंगे कि वो किस किस्म के घर में रह रहे हैं। सेमी डिटैच्ड यानी घर जिसकी दीवार एक है।
स्टैंड अलोन हाउस, घर जो बंगलो की तरह हो। फ्लैट यानी कोई अपार्टमेंट। फ्लैट शेयर पोर्शन यानी एक घर का कोई हिस्सा या कमरा हो। अदर, कोई और ऑप्शन जो ऊपर मौजूद ना हो वो सेलेक्ट करेंगे। इस हिस्से में हम क्लाइंट का एड्रेस लिखेंगे। ध्यान रहे कि ये एड्रेस क्लाइंट के बिजली, गैस या पानी के बिल से मुंसलिक हो। यहाँ पे भी हम क्लाइंट का एड्रेस लिखेंगे। ईयर्स एट करंट एड्रेस, यहाँ पे हम क्लाइंट से पूछेंगे कि वो मौजूदा घर में कितने अरसे से रह रहे हैं। 1 साल से कम अरसा हो गया है, 1 से 4 साल हो गए हैं, 5 से 9 साल या 10 साल से ज्यादा अरसा हो गया है। इस हिस्से में हम शहर लिखेंगे कि क्लाइंट की किस शहर में इस वक्त रिहाइश है। इस हिस्से में डिस्ट्रिक्ट यानी जिला लिखेंगे। दिए गए ऑप्शन से सिलेक्ट करेंगे। इस हिस्से में प्रोविंस यानी सूबा लिखेंगे। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान। इस हिस्से में हम क्लाइंट का पोस्टल एड्रेस ऐड करेंगे। Previous address only to be completed if less than 5 years at current address. अगर क्लाइंट को मौजूदा घर में रहते हुए 5 साल से कम अरसा हुआ है तो इस खाने में पुराने घर का पता लिखेंगे। एजुकेशन लेवल, इस हिस्से में क्लाइंट की तालीम के बारे में पूछें और लिखें। प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, कॉलेज, बैचलर्स, मास्टर्स, नो फॉर्मल एजुकेशन। यहाँ पे क्लाइंट के नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स लिखेंगे कि कितने नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स है। अगर ग्रेटर देन 5 है तो यहाँ पे ग्रेटर देन 5 सेलेक्ट करेंगे और अगर 0 से 5 तक के दरमियान कोई मौजूद है तो वो लिखेंगे। इस हिस्से में क्लाइंट के कुल शरीके हयात के बारे में लिखेंगे, कितनी है। इस हिस्से में क्लाइंट के वालिदैन से मुतालिक मालूमात लिखेंगे कि कितने हयात हैं। उनके सिबलिंग्स यानी बहन भाई, उनका नंबर यहाँ पे ऐड करेंगे और इस हिस्से में क्लाइंट के बच्चों की तादाद लिखेंगे। इज द प्राइमरी बोरोअर अ स्मोकर, क्लाइंट से पूछिए कि क्या वो तंबाकू नौशी करते हैं। एनी मेजर इलनेस और सर्जरीज इन द फैमिली ओवर द लास्ट 3 years, क्लाइंट से पूछिए कि क्या उनकी फैमिली में पिछले 3 साल में किसी की सर्जरी हुई है या कोई फर्द किसी खतरनाक बीमारी में मुब्तला रहा है। डू यू हैव एनी को बोरोअर, इस हिस्से में क्लाइंट से पूछिए कि उनके साथ कर्ज के हुसूल के लिए कोई शरीक होगा। दिए गए ऑप्शन से सिलेक्ट कीजिए। डू यू हैव अ गारंटर, इस हिस्से में क्लाइंट से पूछिए कि क्या कर्ज के हुसूल के लिए क्लाइंट का कोई जामिन है। दिए गए ऑप्शन से सिलेक्ट कीजिए। नेक्स्ट। प्राइमरी बोरोअर एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन, व्हाट इज योर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, जॉब रोल, इस हिस्से में क्लाइंट से पूछिए कि उनका किस पेशे से ताल्लुक है। किसी इदारे में मुलाजमत करते हैं, दिहाड़ी पे काम करते हैं या उनका कोई ज़ाती कारोबार है। दिए गए ऑप्शन से सिलेक्ट कीजिए। टोटल नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, यहाँ क्लाइंट से पूछिए कि उनका मुलाजमत या कारोबार में कुल कितना तजुर्बा है। दिए गए ऑप्शन से सिलेक्ट कीजिए। करंट एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन, करंट एम्प्लॉयर नेम, क्लाइंट का मौजूदा आजिर का नाम लिखिए। करंट एम्प्लॉयर टाइप, आजिर की किस्म या शोबा की तफसील लिखिए। हाउ मेनी ईयर्स यू हैव बीन इन योर करंट ऑक्यूपेशन, यहाँ क्लाइंट से पूछिए कि वो मौजूदा काम कितने अरसे से कर रहे हैं। दिए गए ऑप्शन से सिलेक्ट करें। सेलेक्ट एम्प्लॉयमेंट सेक्टर, यहाँ क्लाइंट की मुलाजमत से मुंसलिक पेशा मुंतखब करें। सेलेक्ट एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में से सेलेक्ट एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्री, रोजगार की सनत सेलेक्ट करें। यहाँ पे सेलेक्ट एम्प्लॉयमेंट सब इंडस्ट्री, रोजगार की सनत की मजीद तफसील यहाँ पे लिखिए।
यहाँ पे क्लाइंट के ऑफिस या कारोबार का पता लिखिए। यहाँ पे शहर लिखिए। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कीजिए, प्रोविंस, पोस्टल कोड ऐड कीजिए यहाँ पे। करंट पोजीशन टाइटल, यहाँ पर क्लाइंट का ओहदा यानी टाइटल सेलेक्ट करें। करंट एम्प्लॉय टेलीफोन नंबर, यहाँ पे क्लाइंट के ऑफिस का टेलीफोन नंबर लिखिए। फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट सैलरी इनकम, यहाँ पे दिए गए ऑप्शंस में से सेलेक्ट कीजिए। मोड ऑफ करंट सैलरी इनकम, यहाँ पे भी दिए गए ऑप्शंस में से सेलेक्ट कीजिए कि क्लाइंट को सैलरी थ्रू कैश मिलती है, बैंक ट्रांसफर या चेक। एम्प्लॉयमेंट रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स, क्लाइंट अपने साथ जो डॉक्यूमेंट लेके आए हैं वो यहाँ स्कैन करें और अटैच करें। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, HR एम्प्लॉयमेंट रेफरेंस लेटर, लास्ट 3 सैलरी स्लिप्स, साइंड एफिडेविट, लास्ट 6 months बैंक स्टेटमेंट। यहाँ पे आप ब्राउज करेंगे और ये तमाम डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अटैच करेंगे। यहाँ पे हम मैनेजर चेक वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे। प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन, यहाँ पर अगर क्लाइंट की कोई गुज़िश्ता मुलाजमत रही है तो उसके बारे में पूछिए। सेलेक्ट प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट सेक्टर, यहाँ पे ऑप्शन से सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्री, यहाँ पे ऑप्शन से सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट सब इंडस्ट्री, दिए गए ऑप्शन में से सेलेक्ट कीजिए। नेक्स्ट। प्राइमरी एंड को बोरोअर इनकम एंड एक्सपेंसेस, प्राइमरी बोरोअर एनुअल इनकम अमाउंट, यहाँ क्लाइंट की सालाना आमदनी लिखिए। सेकेंडरी इनकम सोर्सेज, रेंटल इनकम, इस हिस्से में क्लाइंट की वो रकम लिखिए जो उन्हें किसी रेंट की सूरत मौसूल होती हो। पार्ट टाइम वर्क इनकम, अगर क्लाइंट कोई पार्ट टाइम मुलाजमत करते हैं और उन्हें कोई पार्ट टाइम आमदनी यहाँ मौसूल होती है तो वो लिखिए। कमीशन इनकम, क्लाइंट की कमीशन की आमदनी लिखिए। एग्रीकल्चरल इनकम, यहाँ क्लाइंट की ज़रूरी आमदनी लिखिए। डिविडेंड इंटरेस्ट इनकम, क्लाइंट को अगर शेयर से मुंसलिक कोई आमदनी मौसूल होती है तो वो यहाँ लिखिए। पेंशन इनकम, अगर क्लाइंट को पेंशन की सूरत कोई आमदनी मौसूल होती है तो वो यहाँ लिखिए। टोटल हाउस होल्ड लिविंग एक्सपेंसेस इन रुपीज, यहाँ पे हम क्लाइंट के मुकम्मल अखराजात लिखेंगे। हाउसिंग रेंट और एग्जिस्टिंग मॉर्गेज, यानी क्लाइंट मौजूदा घर में जो किराया देते हैं उसकी रकम यहाँ लिखेंगे। इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ बिजली के बिल की रकम लिखेंगे। वाटर, यहाँ पानी के बिल की रकम लिखेंगे। गैस, यहाँ गैस के बिल की रकम लिखेंगे। टेलीफोन मोबाइल, यानी माहाना टेलीफोन और मोबाइल के जो अखराजात है वो यहाँ लिखेंगे। टेलीविजन, माहाना टेलीविजन या केबल के बिल के अखराजात यहाँ लिखेंगे। इंटरनेट, माहाना इंटरनेट बिल के अखराजात लिखेंगे। आउटस्टैंडिंग लोन्स, अगर क्लाइंट के किसी कर्ज की रकम बाकी है तो वो यहाँ लिखेंगे। लाइफ हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ हेल्थ इंश्योरेंस के माहाना अखराजात लिखेंगे। फूड ग्रोसरीज, माहाना राशन का खर्च लिखेंगे। ट्रांसपोर्टेशन, बस टैक्सी पेट्रोल, क्लाइंट के माहाना सफर के अखराजात लिखेंगे।
चाइल्ड केयर ट्यूशन, यूनिफॉर्म्स, बुक, अदर एक्टिविटीज। बच्चों के ट्यूशन की फी, यूनिफॉर्म का खर्चा, किताबों का और दीगर अखराजात यहाँ लिखेंगे। सिगरेट्स, टोबैको। अगर क्लाइंट तंबाकू नौशी करते हैं तो उनका माहाना खर्च यहाँ लिखेंगे। मेडिकल एक्सपेंसेस, क्लाइंट के माहाना तिब्बी अखराजात लिखिए। क्लोथिंग, क्लाइंट के मलबूसात का माहाना खर्च लिखिए। डोनेशंस, क्लाइंट के माहाना खैरात और अतियात के अखराजात लिखिए। फैमिली सपोर्ट फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन, क्लाइंट से पूछिए कि वो घर के दीगर अखराजात में कितना हिस्सा अपनी तनख्वाह से शामिल करते हैं, वो लिखिए। न्यूज़पेपर, माहाना न्यूज़पेपर के अखराजात लिखिए। अदर, इस हिस्से में क्लाइंट से पूछिए कि क्या उनके कोई और अखराजात हैं, अगर है तो वो यहाँ लिखिए। यूटिलिटी बिल अपलोड, क्लाइंट अपने साथ जो घर की यूटिलिटी बिल्स लेकर आए हैं उनको दिए गए ऑप्शन से सेलेक्ट कीजिए। बिजली का बिल, पानी का बिल, टेलीफोन लैंडलाइन का बिल और गैस का बिल। इन सारे बिल्स को आप स्कैन करेंगे और यहाँ पे अटैच करेंगे। मैनेजर चेक पे वेरीफाई करेंगे। रेंटल एग्रीमेंट अपलोड, क्लाइंट अपने साथ जो घर का रेंट एग्रीमेंट लेकर आए हैं उसे स्कैन करेंगे और अटैच करेंगे। मैनेजर चेक पे वेरीफाई करेंगे। Number of income earners in household over 16 years other than main borrower और co-borrower on application। इस हिस्से में क्लाइंट से पूछिए कि उनके और co-borrower के अलावा घर में कोई 16 साल से जायद फर्द हैं जो कि कमाते हो। दिए गए ऑप्शन में से उनकी तादाद सेलेक्ट कीजिए। हाउस होल्ड इनकम कॉम्पोजिशन, इस हिस्से में क्लाइंट की फैमिली में 16 बरस से जायद उम्र वाले नौकरी पेशा अफराद की आमदनी की तफसीलात लिखिए। स्पाउस, पेरेंट्स, सिबलिंग्स, चिल्ड्रन। कहीं से किसी कर्ज की हुसूल की दरख्वास्त दी है तो उसकी तफसील नीचे दिए गए ऑप्शन में लिखिए। नेक्स्ट, प्राइमरी एंड को बोरोअर एसेट्स एंड लायबिलिटीज। प्राइमरी और को बोरोअर हैज अ बैंक अकाउंट। क्लाइंट से पूछिए कि क्या उनका या उनके को बोरोअर का कोई बैंक अकाउंट है, अगर है तो दिए गए ऑप्शन में से सेलेक्ट कीजिए। बैंक अकाउंट बैलेंस, मौजूदा अकाउंट का बैलेंस यहाँ लिखिए। डेट बैंक अकाउंट ओपन, अकाउंट ओपनिंग डेट की तफसीलात यहाँ लिखिए। मंथ, डे, ईयर। प्राइमरी और को बोरोअर हैज एनी ऑफ द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट्स। प्राइमरी या को बोरोअर के पास अगर कोई इन्वेस्टमेंट है तो दिए गए ऑप्शन में से सेलेक्ट कीजिए। इक्विटीज, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स या नन ऑफ द अबव। डज प्राइमरी और को बोरोअर करंटली ओन एनी रियल एस्टेट। इस हिस्से में क्लाइंट से पूछिए कि क्या उनके या उनके को बोरोअर की कोई जाती जायदाद है। दिए गए ऑप्शन में से सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पे हम प्रॉपर्टी टाइप दिए गए ऑप्शन में से सेलेक्ट करेंगे। फ्री होल्ड लैंड, लीज होल्ड लैंड, अपार्टमेंट और फ्लैट, टाउन होम, सिंगल फैमिली बंगलो। मार्केट वैल्यू ऑफ द रियल एस्टेट ओन्ड, यहाँ पे प्रॉपर्टी की काबिल फरोख्त वैल्यू लिखिए। Which of the following appliances amenities are currently at your current residence? दिए गए ऑप्शन में से सेलेक्ट कीजिए। टेलीविजन, फ्रिज, एयर कंडीशनिंग यूनिट, स्टोव, इंटरनेट राउटर, स्मार्टफोन और नन ऑफ द अबव। डज प्राइमरी और को बोरोअर ओन एन ऑटोमोबाइल। क्लाइंट से पूछिए कि क्या उनके या उनके को बोरोअर के पास अपनी गाड़ी मौजूद है। दिए गए ऑप्शन में से सेलेक्ट कीजिए। ऑटोमोबाइल टाइप,
टाइप ऑफ ऑटोमोबाइल दिए गए ऑप्शन में से सेलेक्ट कीजिए, कार, मोटरसाइकिल, ट्रक, कमर्शियल या रिक्शा। मार्केट वैल्यू ऑफ ऑटोमोबाइल ओन्ड, यहाँ पे गाड़ी की काबिल फरोख्त कीमत लिखिए। कैश इन हैंड, क्लाइंट से पूछिए कि उनके पास कितना कैश मौजूद है, वो लिखिए। चिट फंड कमेटी और किटी, क्लाइंट से पूछिए कि क्या उन्होंने कोई कमेटी डाली है, अगर डाली है तो उसकी रकम यहाँ लिखिए। गोल्ड ज्वेलरी, क्लाइंट से पूछिए कि उनके पास कितना गोल्ड और ज्वेलरी मौजूद है, उसकी कुल रकम यहाँ लिखिए। सेविंग्स बॉन्ड्स, क्लाइंट से पूछिए कि क्या उनके पास बॉन्ड की सूरत में कोई सेविंग्स मौजूद है, अगर है तो उसकी रकम यहाँ लिखिए। लाइफ स्टॉक, क्लाइंट के पास अगर कोई मवेशी मौजूद है तो उसकी रकम यहाँ लिखिए। नेक्स्ट, फाइनेंसिंग डिटेल्स, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द फाइनेंसिंग, क्लाइंट से पूछिए कि उनकी फाइनेंसिंग का मकसद क्या है, घर लो, घर बनाओ यानी ओनली कंस्ट्रक्शन, घर बनाओ यानी लैंड प्लस कंस्ट्रक्शन, घर सही यानी रेनोवेशन। दिए गए ऑप्शन में से सेलेक्ट कीजिए। इंडिकेटिव परचेज प्राइस और कंस्ट्रक्शन रेनोवेशन बजट, इस हिस्से में क्लाइंट से पूछकर घर या प्लॉट की कंस्ट्रक्शन या मुरम्मत की एस्टिमेटेड लागत लिखिए। एप्लीकेंट्स ओन कंट्रीब्यूशन अमाउंट, क्लाइंट की हिस्सेदारी की रकम यहाँ लिखिए। एप्लीकेंट्स ओन कंट्रीब्यूशन सोर्सेज, दिए गए ऑप्शन में से सेलेक्ट कीजिए। डिजायर्ड फाइनेंसिंग टेन्योर, क्लाइंट से पूछिए कि वो लिए गए कर्ज की अदायगी कितने अरसे में करना चाहते हैं, 5 से 25 साल तक का मंसूबा है, दिए गए ऑप्शन में से सेलेक्ट कीजिए। फाइनेंसिंग सिटी, क्लाइंट का शहर मुंतखब कीजिए, दिए गए ऑप्शन में से। डिस्ट्रिक्ट ऑफ एरिया, क्लाइंट का जिला मुंतखब कीजिए। फाइनेंसिंग प्रोविंस, सूबा सेलेक्ट कीजिए। फाइनेंसिंग जीपीएस लोकेशन, यहाँ पे जीपीएस लोकेशन गूगल से सर्च करके ऐड कीजिए। प्रॉब्लमैटिक एरियाज और स्कीम्स, यहाँ पर नो चॉइस है। फाइनेंसिंग नियरेस्ट लैंडमार्क, यहाँ क्लाइंट के घर के करीबी कोई मशहूर जगह या लैंडमार्क लिखिए। नेक्स्ट, प्राइमरी बोरोअर डिक्लेरेशंस, आर योर करंटली मंथली डेट रीपेमेंट्स मोर देन 50% ऑफ नेट इनकम, यहाँ पे आप क्लाइंट से पूछेंगे कि क्या उनके कर्ज की अदायगी की माहाना एक साथ उनकी माहाना आमदनी की 50% से ज़ायद तो नहीं, दिए गए ऑप्शन में से सेलेक्ट करेंगे। आर देयर एनी आउटस्टैंडिंग कोर्ट ऑर्डर्स और जजमेंट्स मेड अगेंस्ट द एप्लीकेंट, इस हिस्से में क्लाइंट से पूछिए कि उनके खिलाफ कोई अदालती अहकाम तो नहीं, ऑप्शन में से सेलेक्ट करेंगे। इज द एप्लीकेंट पार्टी टू अ लॉ सूट, इस हिस्से में क्लाइंट से पूछिए कि उनका कोई कानूनी मुकदमा तो नहीं चल रहा, दिए गए ऑप्शन में से सेलेक्ट कीजिए। हैज़ द एप्लीकेंट बीन कन्विक्टेड ऑफ एनी फेलनी और क्राइम, क्लाइंट से पूछिए कि क्या वो किसी सजा याफ्ता जुर्म में मुलव्विस तो नहीं रहे हैं, दिए गए ऑप्शन में से सेलेक्ट कीजिए। हैज़ द एप्लीकेंट डिक्लेयर्ड बैंक्रप्सी, क्लाइंट से पूछिए कि क्या वो माजी में कभी दिवालिया हो चुके हैं, दिए गए ऑप्शन में से सेलेक्ट कीजिए। आर यू करंटली डेलिक्वेंट और इन डिफॉल्ट ऑफ एनी लोन्स, क्लाइंट से पूछिए कि क्या उनके ऊपर कोई मौजूदा कर्ज तो नहीं है, दिए गए ऑप्शन में से सेलेक्ट कीजिए। इज एनी पार्ट ऑफ द कंट्रीब्यूशन बोरोड फ्रॉम अ बैंकिंग और लेंडिंग इंस्टीट्यूशन और फॉर्म इनफॉर्मल लेंडर्स अवेलेबल इन योर एरिया, क्लाइंट से पूछिए कि क्या उनकी शराकत की रकम किसी बैंक या कर्जा देने वाले इदारे या किसी और जराए से तो नहीं ली गई, दिए गए ऑप्शन में से सेलेक्ट कीजिए। Does the applicant intend to use the property as a secondary residence? क्लाइंट से पूछिए कि क्या वो प्रॉपर्टी को अपनी रिहाइश के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, दिए गए ऑप्शन में से सेलेक्ट कीजिए। Employed in a sector defined as excluded under this IFC list. See list of professions above. क्या एप्लीकेंट IFC लिस्ट में से खारिज किए गए किसी भी सेक्टर में मुलाजमत करते हैं, दिए गए ऑप्शन में से सेलेक्ट कीजिए। Would you classify yourself as a politically exposed person?
For example, individuals who are or have been entrusted domestically or internationally with prominent public functions, for example, head of state or of government, senior politicians, senior government, judicial or military officials, senior executives of state-owned corporations, important political party officials. इस हिस्से में क्लाइंट से पूछिए कि अगर वो किसी सियासी तंजीम या ऑर्गेनाइजेशन से मुंसलिक रहे हैं, दिए गए ऑप्शन में से सेलेक्ट कीजिए। Would you classify yourself as someone employed by an organization which receives donations, engages in formal money exchange, havaldari, or any other activity which may be linked to funding any type of extremism? इस हिस्से में क्लाइंट से पूछिए कि क्या आप किसी ऐसे इदारे से मुंसलिक रहे हैं जो डोनेशंस कलेक्ट करता है, दिए गए ऑप्शन में से सेलेक्ट कीजिए। Applicant consents to having his or her credit information report retrieved from ECIB, data check, tasdeeq, or any other credit information bureau. क्लाइंट से पूछिए कि क्या वो ECIB, डेटा चेक और तस्दीक से हासिल करदा कर्ज से मुताल्लिक मालूमात की तस्दीक के लिए रजामंद हैं, दिए गए ऑप्शन में से सेलेक्ट कीजिए यस। Applicant consent to having Trellis Housing Finance Limited contact his employers, clients, contacts, neighbors, bank, and sharing info with evaluation agents and valuation agents or any other third-party institution where we have a data sharing agreement as required. क्लाइंट से पूछिए कि क्या वो अपने मुतालिक फराहम की गई दीगर मालूमात की तस्दीक के लिए रजामंद है, यहाँ पे क्लिक कीजिए। नेक्स्ट, बिहेवियरल स्कोरबोर्ड। बिहेवियरल स्कोरबोर्ड में फैमिली बैकग्राउंड, हैव यू बुक्ड एनी लॉन्ग हॉलीडेज इन द नेक्स्ट 3 months? क्लाइंट से पूछिए कि क्या आने वाले 3 माह में वो कोई तफरीही तातील का मंसूबा बना रहे हैं, ऑप्शन से सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पे क्लाइंट की अज़दवाजी जिंदगी सेलेक्ट कीजिए, सिंगल, मैरिड, डाइवोर्स्ड या विडोड। आर यू प्लानिंग टू गेट मैरिड? क्लाइंट से पूछिए कि क्या वो शादी का इरादा रखते या रखती हैं, दिए गए ऑप्शन में से सेलेक्ट कीजिए। डेट, मैरिड, widowed or divorced if single and expect to marry, put tentative date here for marriage। यानी यहाँ पे अगर क्लाइंट शादी करना चाह रहे हैं तो उनकी डेट, ईयर और मंथ यहाँ पे लिखिए, एक्सपेक्टेड डेट, मंथ और ईयर। प्राइमरी बोरोअर एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, डू यू एंजॉय व्हाट यू डू? क्लाइंट से पूछिए कि क्या वो अपने मौजूदा काम, मुलाजमत या पेशे में दिलचस्पी रखते हैं, दिए गए ऑप्शन में से सेलेक्ट कीजिए। आर यू एक्सपेक्टिंग एनी चेंजेस इन फ्यूचर? क्लाइंट से पूछिए कि क्या वो आगे कोई तब्दीली के ख्वाहिशमंद है, दिए गए ऑप्शन में से सेलेक्ट कीजिए। व्हाट वर योर एवरेज ईयरली पे रेजेस? यहाँ पे क्लाइंट से पूछिए कि उनकी तनख्वाह में सालाना कितना इजाफा हुआ है, दिए गए ऑप्शन में से सेलेक्ट कीजिए। एट व्हाट एज डू यू प्लान टू रिटायर? क्लाइंट से पूछिए कि वो किस एज में एक्सपेक्टेड है कि वो रिटायर हो जाए, दिए गए ऑप्शन में से सेलेक्ट कीजिए। प्रॉपर्टी, एसेट एंड इंफॉर्मेशन, हाउ लॉन्ग डू यू एंटिसिपेट लिविंग इन योर हाउस? क्लाइंट से पूछिए कि अपने घर में कितना अरसा रहने के ख्वाहिशमंद है, यहाँ पे लिखिए। Are you planning any home improvements or have any other upcoming family costs coming up? क्लाइंट से पूछिए कि क्या वो मौजूदा घर में कोई तब्दीली के ख्वाहिशमंद है या उनके कोई और अखराजात मुतवक्को हैं, वो यहाँ पे लिखिए। टेल मी अबाउट योर सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। क्लाइंट से उनकी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट यानी सरमायाकारी का पूछकर इस खाने में लिखिए। एटीट्यूड टू रिस्क, मंदरजा झेल दिए गए ऑप्शंस पर नजरसानी करें और अपनी सोच के मुताबिक ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। कॉशियस, बैलेंस्ड, स्पेकुलेटिव, यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए। फाइनेंशियल प्रेफरेंसेस एंड क्रेडिट हिस्ट्री, Have you ever been late in making payments or had problems in meeting your obligations to your mortgage or any other financial arrangements?
क्लाइंट से पूछे कि क्या कभी कर्ज की अदायगी में ताखीर की है या अदायगी में कभी उन्हें कोई दुश्वारी पेश आई है। दिए गए ऑप्शन से सेलेक्ट कीजिए। बैंकरप्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जजमेंट, इनफॉर्मल लेंडर, लेट पेमेंट विद इन मंथ, लेट पेमेंट ओवर मंथ या नन। आर यू प्लानिंग एनी मेजर परचेजेस इन द शॉर्ट टू मीडियम टर्म। क्लाइंट से पूछे कि क्या वो मुस्तकबिल करीब में कोई बड़ी खरीदारी की मनसूबाबंदी रखते हैं। दिए गए ऑप्शन में से सेलेक्ट कीजिए। हैव यू एवर गॉन इनटू ओवर लिमिट विद द फाइनेंसिंग सर्विसेज ऑब्टेन्ड। यहाँ पे आप क्लाइंट से पूछे कि क्या हासिल करदा कर्जे यानी फाइनेंसिंग सर्विसेज के मद्देनजर कर्जे की रकम कभी मुकर्ररा हद से तजावुज की है। दिए गए ऑप्शन में से सेलेक्ट कीजिए। प्रिफर्ड मॉर्गेज अमाउंट, क्लाइंट से पूछे कि वो कर्ज के तौर पर कितनी रकम हासिल करना चाहते हैं। वो यहाँ पे लिखिए। प्रिफर्ड मॉर्गेज टर्म, क्लाइंट से पूछिए कि वो कितने अरसे के लिए कर्ज हासिल करना चाहते हैं। वो यहाँ पे लिखिए। रीजंस फॉर प्रिफर्ड टर्म, क्लाइंट से पूछकर कर्जे की अदायगी के लिए मुंतखब करदा मुद्दत की वजह बयान कीजिए। व्हाट इज योर जनरल एटीट्यूड टूवर्ड्स टेकिंग मनी। यहाँ पे क्लाइंट से पूछ के उनका कर्ज लेने के हवाले से क्या नजरिया है। वो यहाँ पे ऑप्शन से सेलेक्ट कीजिए। हैव इनफ मनी, don't use loans or like to borrow, use loans in tight financial situations, borrow from friends and families occasionally, borrow from informal lenders. Why did you borrow money in this way? Did you consider any other methods of borrowing? क्लाइंट से पूछे कि हमसे कर्ज लेने की क्या वजह है, क्या क्लाइंट ने इस और किसी और सूरत कोई कर्ज हासिल किया है। वो यहाँ पे लिखिए। हाउ डिड यू पे बैक योर लास्ट लोन, क्लाइंट से पूछिए कि उन्होंने पुराना कर्ज कैसे अदा किया। वो यहाँ पे लिखिए। हैव योर प्रोवाइडर्स मेड यू अवेयर हाउ मेनी मंथ्स इट वुड टेक यू टू क्लियर योर बैलेंस बेस्ड ऑन मिनिमम पेमेंट्स, क्लाइंट से पूछिए कि माहाना इकसात की बुनियाद पर क्या उन्होंने कर्जे की अदायगी की मुकम्मल तरीक़ाकार के मुतालिक मालूमात हासिल की है। वो यहाँ पे लिखिए। नेक्स्ट, डिक्लेरेशन, सिग्नेचर्स एंड कमेंट्स। यहाँ पर हम एप्लीकेंट सेलेक्ट करेंगे, प्राइमरी बोरोअर, को बोरोअर या गारंटर। यहाँ पर हम फॉर्म सबमिट करेंगे। अगर प्राइमरी बोरोअर के साथ कोई को बोरोअर या गारंटर मौजूद है तो प्राइमरी बोरोअर पर्सनल इंफॉर्मेशन में सबसे नीचे को बोरोअर और गारंटर को यस कीजिए। अब इनका फॉर्म भी प्राइमरी बोरोअर के तरीक़ाकार से फिल कीजिए। शुक्रिया।